बसंत पंचमी के मौके पर आज कौन सा मुद्दा लेकर आ रही हूं, क्योंकि सीधे माघ मेले से जो विवाद शुरू हुआ वो ऐसा लग रहा है खत्म नहीं हो रहा है। और इसीलिए आज माइक ऑन कर रही हूं बड़ी खबर पर कि यूपी में योगी के खिलाफ क्या सबसे बड़ी साजिश रची गई है। ये क्यों कह रही हूं, यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बड़ी साजिश। 27 के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले यूपी से योगी को कौन आउट करना चाहता है। जी हां, आपने सही सुना, उससे पहले 27 से पहले सबको लगता है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए बड़ी मजबूत कड़ी है। योगी आदित्यनाथ को कोई हरा नहीं सकता है और योगी को कोई हटा नहीं सकता है। तो क्या उन्हें हटाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई है? आज इस मुद्दे पर माइक ऑन कर रही हूं। कौन कौन योगी को यूपी से बाहर करना चाहता है? और ये सवाल क्यों पूछ रही हूं, आपको अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उस विवाद से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि संत समाज योगी से नाराज है। वो संत समाज जिसका खुद प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ बाकी संतों का सम्मान नहीं करते हैं। अगर ये संदेश लोगों के बीच जाए तो एक पूरा का पूरा धड़ा यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पालकी पर सवार अभिमुक्तेश्वरानंद आते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है और उसके बाद एक छवि ऐसी कि योगी तो इन संतों के खिलाफ। ये एक सच्चाई है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो खुद एक संत हैं और इसीलिए क्या उन्हें हटाने के लिए शंकराचार्य वाले विवाद को बल दिया जा रहा है। यूपी में योगी फिर से ना आए, क्या इसके लिए ये पूरी साजिश है? कल योगी ने कालनेमी को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि कई कालनेमी संत समाज में, उनसे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। सबने इस बयान को अभिमुक्तेश्वरानंद से जोड़ दिया। अब जब मैंने खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से इस बयान के बारे में पूछा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने योगी को ही कालनेमी कह दिया। योगी को कालनेमी कहकर एक बड़े धड़े को क्या आप योगी आदित्यनाथ से काट सकते हैं? आज सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि योगी संत भी है, वो कहते हैं खुद को संत, और वो मुख्यमंत्री भी है, राजनेता भी है, कैसे हो सकते हैं? तो पहले ये बयान सुनिए, क्योंकि इस बयान के खिलाफ कैसे बयान आ रहे हैं। पहले सुनिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा था योगी आदित्यनाथ के। कालनेमी का मतलब क्या है? कालनेमी का मतलब है कि जो नहीं है वो बन के दिखाए। तो जब आप राजनेता हो, मुख्यमंत्री बने हो, तो फिर धार्मिक बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अपने आप को धर्माचार्य क्यों दिखा रहे हो? कालनेमी तो वही सिद्ध होते हैं। कालनेमी तो की जो परिभाषा है वो तो आप ही के करीब खींच रही है, चुंबक की तरह। अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि कालनेमी की जो परिभाषा है वो तो योगी आदित्यनाथ की तरफ खींच रही है। आपने सुन लिया। आज मैं ये भी पूछ रही हूं कि क्या 27 से पहले यूपी में दो फाड़ होने वाला है? योगी वर्सेस अखिलेश तो है ही, लेकिन क्या योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य भी है? मैं क्यों कह रही हूं, पहले आपको यह बताऊं कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो बयान दिया उन्होंने सीधे योगी को अटैक किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अटैक कर रहे हैं, फिर भी उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य अभिमुक्तेश्वरानंद को आदरणीय बता रहे हैं, शंकराचार्य बता रहे हैं। विवाद को हल करने के लिए एक नहीं दो बार उनकी तरफ उन्होंने बयान भेजा है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी, जगत गुरु रामभद्राचार्य सब अटैक कर रहे हैं शंकराचार्य को, लेकिन योगी के डिप्टी शंकराचार्य को अटैक नहीं कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि वो आदरणीय है और वो जाकर बसंत पंचमी में स्नान करें। इसका मतलब अखिलेश यादव ने क्या निकाला है, जरा ये भी आपको बता देती हूं। अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी में सत्ता में दो फाड़ हो गई। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उनके डेप्यूटी इसका उलट कह रहे हैं, यानी कि ये योगी वर्सेस अखिलेश नहीं है यूपी में, यहां योगी वर्सेस केपी हो गया है। और उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि योगी को हटाने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं, योगी के अपने ही लोग कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा खेल राज्य से संचालित है या केंद्र से संचालित है। उन्होंने ये बयान भी लगा दिया, ये आरोप भी लगा दिया है कि योगी को हटाने का खेल तो केंद्र से चल रहा है। अब सीधी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 27 से पहले क्या ये बड़ी साजिश है? सनातन अगर प्रेमी योगी के खिलाफ खड़े हो जाएं तो क्या योगी आदित्यनाथ 27 से पहले कमजोर हो जाएंगे? क्या अखिलेश यादव को इसमें अपना फायदा नजर आता है? जरा सुनिए पहले कि कल केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था, उनका ये बयान सुन लीजिए। जो बहुत से लोग कह रहे हैं
के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा रहा है। जरा सुनिए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके, संगम स्नान करके। अब आपने सुना क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। वो कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य के चरणों में मैं अपना सत्कार भेजता हूं और कहता हूं कि विवाद को खत्म करें। इसका मतलब क्या है? इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में तो केपी वर्सेस योगी हो गया है। जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से भी बात करूंगी, रविंद्र पुरी जी से, कि क्या वाकई यूपी में एक बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। योगी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश, शंकराचार्य पर योगी सरकार दो फाड़, यूपी की सत्ता से योगी को हटाने की साजिश, वाराणसी और प्रयागराज यूपी में सनातन आस्था के दो केंद्र, जिन्हें आधार बनाकर योगी के इर्द गिर्द सियासी चक्रव्यूह खड़ा किया जा रहा है। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के रिकंस्ट्रक्शन को सनातन पर बुलडोजर प्रहार बताया गया, तो प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान विवाद की गुत्थी 5 दिन से सुर्खियों में है और पॉलिटिक्स की पालकी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। जब मुख्यमंत्री खिलाफ बोल रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, तो इन पे कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता पार्टी? कोई कहीं अपमान नहीं हो रहा। अगर ये चीज है सब समाप्त हो जाएगी 1-2 दिन में। देखिए, कहीं नहीं, सनातन का सम्मान है, सनातन का कोई अपमान नहीं कर सकता। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कालनेमी वाला बयान भी सुर्खियां बटोर चुका था। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी के बयान को विपक्ष ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जोड़ा, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 24 घंटे के भीतर उनके आगे 2 बार नतमस्तक हो गए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके, संगम स्नान करके। समाजवादी पार्टी के सुप्रीम बॉस अखिलेश यादव ने सीएम और डिप्टी सीएम के स्टैंड में अंतर देख लिया और सोशल मीडिया पर लिखा, उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की। योगी मुख्यमंत्री भी हैं, गोरखनाथ पीठ के महंत भी और सनातन के ध्वजवाहक भी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को योगी को घेरने के लिए अच्छा मौका मिल गया है और मुद्दा भी। सवाल यह है कि सनातन की आड़ में योगी के खिलाफ साजिश हो रही है, तो इस साजिश के किरदार आखिर कितने और कौन कौन है? कुछ सवालों के साथ शुरुआत कर रही हूं इस चर्चा को। क्या यूपी में 27 से पहले होगा बड़ा खेल? सवाल यह भी कि योगी को यूपी से कौन आउट करना चाहता है? कौन कौन चाहता है योगी आदित्यनाथ यूपी में ना रहे? योगी यूपी से आउट होंगे तो किसे फायदा होगा? और सनातन की आड़ में चक्रव्यूह रचा गया है क्या? और सवाल यह भी कि अखिलेश यादव क्या फूट डालो राज करो चाहते हैं यूपी में? मेरे मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी आ गए हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं। हमारे साथ आचार्य मनीष हैं, धर्मगुरु हैं, और धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मैं सबसे पहले इस बात, धर्मेंद्र जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। आपके नेता क्या चाह रहे हैं? यूपी में फूट डालो राज करो, इसे योगी वर्सेस केपी बना दो, जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाए रहा। हम बोलें कि भाई देखिए यहाँ तो दोनों ही लड़ रहे हैं, हमारा थोड़ा ही है कोई रोल। सुचरिता जी, आज सवाल इस बात का है कि संतों का अपमान किसके इशारे पर हो रहा है?
संतों का अपमान क्यों हो रहा है, मलाई तो आप सनातन का अनादर क्यों हो रहा है। मलाई तो आप अगर बटुक संत को, बाल संत को मलाई कौन खा रहा है? संतों की लड़ाई में मलाई कौन खा रहा है? ये किसके निर्देश पर हुआ? लड़ाई में मलाई कौन खा रहा है? अधिकारी की संतों की लड़ाई में मलाई तो खाने के लिए आप ही बैठे हैं। अच्छा एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट उन्हें जवाब देने दीजिए। अच्छा जवाब आचार्य जी, एक मिनट मैंने सीधा सवाल पूछा है धर्मेंद्र जी को विंडो में लीजिए प्लीज। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ अगर आप योगी वर्सेस केपी कर देंगे तो आप लोगों के लिए इससे फायदा हो जाएगा, आप लोगों को इससे एक ये आप बता देंगे भाई हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वहां पे सारा खेल अंदर खाने घर के अंदर हो रहा है। सुचरिता जी, महत्वपूर्ण योगी और केपी नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इस आयोजन में संतों का अनादर, उनकी मर्यादा को तार तार करना और जिस तरह से संतों का अपमान हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है, कसूरवार कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भारत के अंदर इस आयोजन में, माघ मेले में संतों का अपमान हो जाए, सनातनियों का अपमान हो जाए, तो इससे बड़ा घोर पाप कोई हो नहीं सकता। पापी कौन है उसके बारे में तो आप ये बोलिए ना कि सनातन का अपमान हो रहा है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि देखिए वहाँ जी जो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको अखिलेश जी का बयान क्या है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं आचार्य जी, यहाँ पे आचार्य पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं इधर दूसरे अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं, वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की राजधानी सक्रिय है। अब मैं शांतनु जी के पास एक बार जा रही हूँ आचार्य जी, उससे पहले आऊँ आपके पास। शांतनु जी, 27 बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी, ये सब जानते हैं, और इसीलिए क्या आपको लग रहा है कि ये पूरा एक, मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे क्या है, लेकिन अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में ही योगी को घेरने की कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल से पिछले 8-9 साल से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को किसी बड़ी चीज़ में नहीं घेर पाए। उनके जो घेरने की चीज़ें थी, योगी मोदी में लड़ाई हो रही है, अमित शाह योगी में लड़ाई हो रही है, योगी केशव प्रसाद मौर्य में लड़ाई, यही उनके तर्क रहे हैं। ज़्यादा वो बड़ा कुछ कर नहीं पाए 7-8 साल में, हमने देखा है। देखिए जो मुद्दा आप बता रही हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, मैं जब भी उनको सुनता हूँ पिछले कई सालों से, जैसे मैं आपको अलग उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं बाबा रामदेव को सुनता हूँ, मुझे योग का ज्ञान मिलता है ना। मैं पुरी के शंकराचार्य को मिलता हूँ तो शास्त्रों का ज्ञान मिलता है। मैं रामभद्राचार्य जी को मिलता हूँ, शास्त्रों का ज्ञान मिलता है। जब भी मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सुनता हूँ तो क्या सुनने को मिलता है? अरे वो तो अंधा है, उसको समझ में नहीं आता। अरे वो 370 को वापस ले जाना चाहिए। मुर्शिदाबाद का जो दंगा है उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। हम उद्धव जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। योगी तो बाबर है, हुमायूं है। तो मैंने एक संत की वाणी कम सुनी है उनसे। मुझे ऐसी कोई रील, कोई वीडियो नहीं याद जहाँ वो किसी वेद की व्याख्या कर रहे हो, किसी उपनिषद की व्याख्या कर रहे हो, कुछ हनुमान चालीसा पे पाठ कर रहे हो, ऐसा नहीं दिखता। तो पहली बात तो ये है ना। और बाकी प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने एक मिनट आचार्य मनीष, मेरे एक अनुरोध है, एक मिनट वो बात पूरी कर लें, उसके बाद वो बाहर है ना, इसलिए प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने कहा कि भाई मौनी अमावस्या का दिन है, हमने देखा है पिछली बार कैसे मौनी अमावस्या में घटना हुई थी, तो उसमें आप पालकी छोड़ के 50 मीटर में नहीं गए। संतों ने आज भी आज स्नान किया है, सब पैदल चल के। मुझे लगता है 2 योगियों की हट है। एक योगी है योगी आदित्यनाथ जो अपनी 24 करोड़ जनता का भला चाहते हैं।